नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं धर्म स्थल की एक कहानी। धर्म स्थल काको नगर पंचायत में दो धर्म स्थल हैं। एक काको सूर्य मंदिर, दूसरा काको हजरत बीबी कमाल की दरगाह। वहां पर देखा जाए तो आज से 10 साल पहले काको दरगाह एक अच्छे पोजीशन में बन गया था। हजरत बीबी कमाल की दरगाह एक अच्छे पोजीशन में बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी दुकानें बनी हैं वो 10 साल से बंद पड़ी हैं। उनका कोई भी वारिस नहीं है या किसी को भी नहीं दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पर्यटन विभाग के हाथों में ये है तो उस दरगाह का फैसला करें, उन दुकानों का फैसला करें, ताकि दुकानदार उन शटर को उठाकर उसमें अपनी दुकान खोल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अतिक्रमण का समय चल रहा है और अतिक्रमण मुक्त बिहार आ गया है। ऐसे में अगर उनकी दुकानें वहां फुटपाथ से हटाई जाती हैं तो वो बेचारे वैसे ही भूखे मर जाएंगे। उनका कहना है कि अगर ये दुकान खुल जाती और हमें ये दुकान मिल जाती तो हमारा भला हो जाता, लेकिन दुकान खुलने का नाम नहीं ले रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग अगर चाहे तो उन दुकानों को खुलवाकर जितने भी दुकानदार हैं उनको वो सौंप सकती है। वहीं ठंडी का समय आ गया है, इतने सारे रूम पड़े हुए हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर एक ईदगाह है, खुले में सोने पर मजबूर हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और इतनी ठंड में अगर वो वहां सोएंगे तो किसी ना किसी के साथ तो आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। लोग वहां पर सेफ नहीं है। जब हमारी बात वहां पर हुई तो बोले हम बच्चियों को लेकर आते हैं या हमारी औरतें घर की आती हैं। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो लोकल हैं, वो हमें मारते भी हैं, गाली भी देते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। तो मैं पर्यटन विभाग से कहना चाहूंगा या दरगाह के जो भी मेंबर्स हैं या गद्दी नसी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इनका पैसा लेते हो, दाखला करते हो, तो कम से कम इनको वो राहत दो, उनको जगह दिया जाए या उनकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाए, जो कि काको दरगाह में होता नहीं दिख रहा है। वहीं कब्रिस्तान से लेकर काको दरगाह में एक भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। शाम 7 बजे के बाद ऐसा अंधेरा होता है कि अगर किसी की जान भी चली जाए या कोई किसी का कुछ छीन ले तो भी पता नहीं चल पाएगा, ना कोई पहचान हो पाएगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां पर लाइट की व्यवस्था बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम काको दरगाह जो इतनी बड़ी पर्यटन स्थल कही जाती है, हजरत बीबी कमाल की दरगाह कही जाती है, वहां पर एक लाइट से महरूम हो रहा है दरगाह और बिल्कुल अंधेरे में रहता है ये दरगाह। जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि बिल्कुल अंधेरा हुआ है। अगर किसी को कोई बीमार पड़ जाए या फिर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए तो आदमी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि कम से कम आप दरगाह के लिए लाइट का इंतजाम कर सकते हैं। जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है, जहां तक अंधेरा है, वहां पर आप लाइट का इंतजाम कर सकते हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को ये परेशानी ना हो। लोग सिर्फ और सिर्फ बस ये कहते हैं कि हजरत बीबी कमाल की दरगाह है, जो कि इंटरनेशनल में आती है। आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है कि काको में 2 धर्म स्थल है और गंगा जमुना तहजीब कही जाती है। लेकिन इन तहजीबों की धज्जियां उड़ाते लोग दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा, रोशनी का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। अगर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए या जहाँ पर लोग सोते पड़ते हैं या रहते हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए, उनके रहने के लिए कुछ इंतजाम कर दिया जाए। दरगाह में इतनी सारी रूमें बनी हैं, उन्हें खोल दिया जाए तो शायद ठंडी में इन्हें बचाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप एक आवाज बनकर सामने नहीं आएंगे तब तक धर्म के ठेकेदार इसी तरह से लोगों के साथ खेलते रहेंगे। तो मुझे जो कहना था वो मैं कह रहा हूं, बाकी आगे आप खुद ही समझदार होते हैं और आप अपनी समझदारी का सबूत दे सकते हैं। तो मैं वही दिखाता हूं जो सत्य है और सत्य के साथ जय भारत जय बिहार है। और ये सब जगह पे ठंडी में ऐसे ही पड़े रहते हैं जी। ठंडी में ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पे। हाँ, इसी जगह अपना रहते हैं ठंडा में इसी जगह। और इतना जो रूम वूम बना हुआ है ये उनको बताइए। रूम बना नहीं छूता रूम ना में। रूम नहीं है। वो मिठाई की दुकान है, वो दुकान करता हूँ हम सोते हैं। कितना दिन से यहाँ है? यहाँ हो गया हमको 13 बरस। 13 बरस। 13 बरस पूरा हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वहाब शाह। कहाँ से हैं? ये कहाँ से? हम पटना राजा बाजार रहते थे। अब यहाँ रहते हैं? अब ऐसा धंधा में अब यहाँ भी उलझन में पड़े हुए हैं।